दोस्तों, हिंदी फिल्मों के गीत संगीत के खजाने में ऐसे न जाने कितने गाने हैं जो सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। दिल पुकारे आरे 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 ओ मेरे दिल के चैन। जब भी राजेश खन्ना के गानों की बात होती है, दिमाग में सबसे पहले आवाज गूंजती है किशोर कुमार की। ये जो मोहब्बत है, जिंदगी एक सफर है सुहाना। चिंगारी कोई भड़के। इन सुपरहिट गानों के साथ आज चर्चा उस गाने की जिसकी लोकप्रियता वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। उस जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना पर फिल्माया गया ये गीत सुनते ही मस्ती की लहरें उठने लगती हैं और सुनने वालों का दिल कहीं से कहीं और ही पहुंच जाता है। उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। लेकिन जब ये गाना देखा और सुना गया, तब राजेश खन्ना के फैंस चौंक गए थे। उन्हें लगा कि जो राजेश खन्ना अपने लिए किशोरदा के सिवाय किसी और सिंगर को पसंद नहीं करते, वो इस गाने में मुकेश जी की आवाज के लिए कैसे मान गए। जवाब ये है कि ये गाना किशोरदा के लिए ही बनाया गया था, लेकिन जैसे दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, वैसे ही फिल्मों के गाने गाने से गाने वाले की किस्मत जुड़ी होती है। राजेश खन्ना के लाख चाहने के बावजूद किशोरदा ये गाना नहीं गा पाए और आखिरकार इसे मुकेश जी से गवाना पड़ा। हाँ ये रस्में ये कसमें सभी तोड़ के। इस खास वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस गाने की शूटिंग के दौरान कितना हंगामा हुआ था और शूटिंग कैंसिल करने की नौबत आ गई थी। इसी तरह के कई संयोग और किस्से इस अमर गाने से जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में इस वीडियो में आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। जब सिनेमा का पर्दा ब्लैक एंड व्हाइट से पूरी तरह रंगीन हो गया, तो फिल्मों की कहानी से लेकर गानों के पिक्चराइजेशन में बहुत बड़ा बदलाव आया। इस बदलाव को सबसे ज्यादा हवा दी उस जमाने की मशहूर तिकड़ी यानी सुपरस्टार राजेश खन्ना, सुपरहिट म्यूजिक कंपोजर आर डी बर्मन और सदाबहार गायक किशोर कुमार यानी हम सब के प्रिय किशोरदा ने। इस तिकड़ी ने राजेश खन्ना के फिल्मी रोमांस को एक नई परिभाषा दी। ये शाम मस्तानी। उस दौर के सभी निर्माता भी यही चाहते थे कि राजेश खन्ना मतलब किशोर की आवाज। लेकिन ये गाना सुनते वक्त क्या कभी आपको लगा कि ये गाना किसी और की आवाज में होना चाहिए था? हर तरफ मुस्कुराती ये कलियां सही। शायद नहीं, क्योंकि इस गाने की रूह में मुकेश जी की आवाज ऐसे घुली हुई है जैसे विरह के दर्द में अपने प्यार पर मर मिटने वाली एक उदास मिठास। इस गली में तेरा घर न हो बालमा। 1970 की फिल्म कटी पतंग एक बहुत बड़ी म्यूजिकल हिट थी, मगर इसके साथ ही कटी पतंग अपने समय से बहुत आगे की कहानी थी, जो विधवा विवाह जैसे संवेदनशील विषय पर आधारित थी। और इसका ताना बाना बुना था मशहूर उपन्यासकार और लेखक गुलशन नंदा और हिट मशीन निर्देशक शक्ति सामंत ने। मगर इसके साथ एक दिलचस्प बात और, शक्ति सामंत इस फिल्म के लिए सबसे पहले शर्मिला टैगोर को लेना चाहते थे, मगर अपनी खूबसूरती से बड़े पर्दे पर आग लगाने वाली शर्मिला एक विधवा का नॉन ग्लैमरस रोल करने में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही थी। और फिर सेकंड चॉइस के तौर पर कटी पतंग में एंट्री हुई आशा पारेख की, और यही फिल्म उन्हें दिला गई उनका पहला और आखिरी फिल्म फेयर अवार्ड। इस फिल्म का संगीत दिया आर डी बर्मन यानी राहुल देव बर्मन ने। यह राहुल देव बर्मन यानी पंचमदा की शुरुआती बड़ी फिल्मों में से एक थी, जहां उन्होंने अपने पिता एस डी बर्मन की छाया से निकलकर खुद की पहचान बनाई। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। और कमाल देखिए, इस फिल्म का लगभग हर गाना सुपरहिट आज भी बजाया जाता है, गुनगुनाया जाता है और जिया जाता है। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। अब आता है असली किस्सा, मुकेश जी इस गाने से कैसे जुड़े। अब सबसे बड़ा सवाल,
जब राजेश खन्ना के लिए लगभग सारे गाने किशोर कुमार गा रहे थे, तो ये वाला मुकेश जी से क्यों गवाया गया? जिस जगह याद तेरी सताने लगे। दरअसल हुआ यूं कि शक्ति सामंत ने इस गाने की शूटिंग के लिए नैनीताल की लोकेशन बुक कर ली थी। पूरी यूनिट, होटल, बोट्स सब अरेंज हो चुका था। उधर किशोर कुमार अपने परिवार के साथ विदेश चले गए। अब दुविधा खड़ी हो गई कि शूट कैंसिल करें तो भारी नुकसान, इंतजार करें तो पूरी यूनिट फंसी। तब शक्तिदा, आर डी बर्मन और राजेश खन्ना ने मिलकर फैसला लिया कि इस गाने के दर्द, अकेलेपन और भावनात्मक गहराई के लिए मुकेश जी की आवाज बिल्कुल सही रहेगी। या चला जाऊंगा मैं ये जग छोड़ के। और बस एक मजबूरी बन गई हिंदी फिल्म संगीत की अमर धरोहर। अब सुनिए शूटिंग की कहानी। पूरा गाना नैनीताल की खूबसूरत झील में नाव पर फिल्माया गया। राजेश खन्ना उस दौर में सुपरस्टार थे। फैंस पागलपन की हद तक दीवाने। खबर फैली कि राजेश खन्ना झील पर शूटिंग कर रहे हैं। फिर क्या था कि झील की नावें दर्शकों से भर गई। लोग फ्रेम में आने लगे और हर तरफ शोर, भीड़, अफरा तफरी। हालात ऐसे बिगड़े कि उस दिन शूटिंग कैंसिल करनी पड़ी। अगले दिन शक्तिदा ने जुगाड़ लगाया और सारी नावें पहले से ही अपने कंट्रोल में ले ली। और जो नाविक आप गाने में देखते हैं, उनमें से कई असली स्थानीय नाविक थे। खूबसूरत बहारों की गलियां सही। इस लाइन में जो टूटन है वो सीधे दिल में उतरती है। कभी कभी संयोग इतिहास बना देते हैं। 50 साल बाद भी कटी पतंग के गाने ताजा लगते हैं। राजेश खन्ना की मुस्कान आज भी दिल धड़काती है। आशा पारेख की मासूमियत आज भी वैसी ही लगती है। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। फिल्म को भले ही ज्यादा अवार्ड्स नहीं मिले, लेकिन दर्शकों के दिलों में इसने स्थायी जगह बना ली। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक गाने की, एक संयोग की, और उस दौर की जब संगीत सिर्फ हिट नहीं हुआ, अमर हुआ करता था। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं आपका पसंदीदा राजेश खन्ना का गीत कौन सा है। और ऐसे ही गीत संगीत की अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।